पता होगा नबी की 4 बेटियां हैं। जब नबी की शादी हुई उस वक्त नबी की उम्र मुबारक कितनी थी? जब नबी की शादी हुई उस वक्त मौलवी से पूछो उम्र मुबारक कितनी थी? शिया सुन्नी तमाम ने लिखा 25 साल की उम्र में नबी की शादी हुई। उस वक्त सने मुबारक उम्र मुबारक हमारे और आपके रसूल की 25 साल थी। अब जिन्होंने 4 बेटियां लिखी उन्होंने कहा कि नबी बने थे 40 साल के बाद। फंस गया मौलवी, फंस गया मौलवी, बड़ा बुरा फंस गया। लिखा भी खुद, मर भी तो खुद गया। 25 साल की उम्र में शादी, 29 साल की उम्र तक नबी के यहां कोई औलाद नहीं हुई। ये शियों ने भी लिखा, सुन्नी सीरत नगारों ने भी लिखा। पहला बेटा हुआ शादी के 4 साल बाद। उम्र मुबारक थी 29 साल। बेटे का नाम था कासिम, जिसकी वजह से मशहूर हुए अबुल कासिम। एक एक लफ्ज जहां पे आपको समझना है मुझे रोक लीजिएगा, मैं फिर वापस आऊंगा, समझिएगा जरूर। 25 साल की उम्र में शादी, हम भी कायल। 29 साल की उम्र में बेटा, हम भी कायल। अब जिसने लिखी 4 बेटियां, अब उसने लिखा कि ऐलान नबुव्वत से इब्ने खल्दून से शिबली नुमानी, शिबली नुमानी से लेकर डॉक्टर ताहरुल कादरी तक सबने लिखा ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकल कुफर कुफर नबशत, नबी ने अपनी 3 बेटियों का अक्द 3 मुशरिकों से किया था। ये अब सुन्नी तारीख है। उतबा, उतैबा और अम्र आस मखजूमी, जिसके साथ निकाह किया। जब बच्चे पूछ रहे मौलवी साहब नबी की बेटी और मुशरिक के घर, वो कहते बेटा क्योंकि उस वक्त वो नबी नहीं थे, नबी बने 40 साल के बाद, इसलिए 40 साल से पहले शादियां कर दी थी। बड़ा बुरा फंस गया मौलवी। 25 साल की उम्र में शादी, मेरा मजमा मेरा साथ दे, 40 साल की उम्र में नबी। इन्होंने कहा ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले शादियां कर दी थी। 25 और 40 के दरमियान कितने साल बचते हैं? बोलिएगा मेरे साथ, अगर मेहनत हो तो फिर बोलना चाहिए। 15 साल। 4 साल तक औलाद कोई नहीं हुई, 15 में से 4 निकाल दो, 11 साल। 5 साल इन्होंने खुद लिखा 5 साल पहले शादियां कर दी थी, 11 में से 5 निकालो, 6। किस बेगैरत मजहब में कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई, शादियां भी हो गई। मैं आज से काफ़ी अर्सा पहले इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुका था, मगर फिर मैं ये समझता हूँ कि शायद वो खिताबत का पहला दौर था जिसमें शायद अंदाज़े बयां और दलाइल आपके मिजाज के मुताबिक ना हो। लिहाजा आज मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि अंदाज़े बयां और दलाइल सामईन के मिजाज के मुताबिक हो। और आज मैं बड़ा मुतमिन होकर शायद ये बात कह सकता हूँ कि अगर आपने आज की इस चंद मिनटों की गुफ्तगू को बगौर सुना और समझा तो इंशाअल्लाह आज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनात का मसला हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाएगा। और इंशाअल्लाह माहिर से माहिर हिप्नोटाइजर भी आपको आपके दलाइल से गुमराह नहीं कर सकता। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मैं ये कोशिश करूंगा कि इनकी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से के दलाइल आपके सामने पहले पेश करूं, फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा मोहतरमा, मेरे और आपके ईमान का जुज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमखार बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र के बारे में कुछ इनके किए गए सवालात के जवाब दिए जाए। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल की थी जब उनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ और महबूब कायनात की उम्र सिर्फ 25 साल थी। लिहाजा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 40 साल से 65 साल के दौरान एक औरत के यहाँ 6 बच्चों की वलादत हो? तो पहली बात तो ये समझिए कि शायद बहुत से मौरखीन के यहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र जो बतलाई जाती है एक प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ भी नहीं। और बहुत से तारीख दानों ने जिससे जो बात सुनी बगैर तहकीक किए किताबों में लिख डाली और आज शायद वो बगैर तहकीक शुदा मौज़ूआत सदियों बाद हमारे लिए कत्ल व गारत का सबब बन चुके हैं। खैर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र जब उनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, अब निकाह के वक्त की उम्र में भी इख्तलाफ है। हमारे यहाँ मशहूर है 40 साल, जबकि मुख्तलिफ मौरखीन के अक़वाल 35 साल, 23 साल, 27 और 25 साल तक के अक़वाल आपको किताबों में पढ़ने को मिलेंगे। अच्छा गौर करना, मैं अक्सर ये बात मुबहम अंदाज में बयान करता रहा और शायद आपके लिए वो वाज़ेह ना हो सके कि आपकी तारीख का अक्सर व बेशतर हिस्सा उन लोगों की अक़लाम ने तहरीर किया है कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ तक कि उन्हें मौत ने आ लिया हो
मुसलमानों में इख्तलाफात और कत्ल और गारत को आम करने की कोशिश की है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल सहाबा इकराम के दौरे खिलाफत की है कि जो सलूक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में और उससे कबल सबाइयों ने मुसलमानों के साथ किया, और शायद हम उससे नावाकिफ नहीं हैं। उसने मुसलमानों के दरमियान ऐसे इख्तलाफात की आग रोशन की कि जिसकी वजह से बेशुमार मुसलमानों को अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा, और आज सदियों बाद भी उस आग की रोशनी ने मदम होने के बजाय मजीद इख्तलाफात की रोशनी फैला दी है। खैर, हुआ कुछ यूं कि तारीख दानों ने कि जिनके दिल में सहाबा और सहाबियात की नफरत का रिज रहा था, उन्होंने सिर्फ 40 साल वाली रवायत बड़े जोरों शोर से किताबों में तहरीर फरमाई, और यूं ये उम्र हम मुसलमानों में मशहूर होती चलेगी। जबकि बहकी और इमाम हाकिम ने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के वक्त जबकि उनका निकाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, उनकी उम्र 35 साल बतलाई है, और साथ ही दूसरा कौल उनकी उम्र का 25 साल बतलाया है। बिदाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 295। इसी तरह और भी दीगर मुर्रखीन से मुख्तलिफ अकवाल मरवी हैं, किसी से 27 और किसी से 28 वगैरह वगैरह। आगे बढ़िए, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह को कौन नहीं जानता, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र बयान करते हुए लिखते हैं, मुख्तलिफ अकवाल लिखने के बाद सही की निशानदही भी करते हैं और फरमाते हैं सैयदा की उम्र 65 साल हुई, और एक कौल के मुताबिक 50 साल हुई, और यही 50 साल वाला कौल सही और राजे है। अलबत्ता इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने 65 साल वाले कौल की मुखालफत की है। बिदाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 294। और इसी तरह यह भी एक इत्तफाकी बात है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी ज़ौजियत में 25 साल रही, गोया कि हज़रत का इंतकाल नबूवत के 10वें साल हुआ, और शायद कोई इसमें भी इख्तलाफ करे। अब ज़रा गौर करे इब्न कसीर रहमतुल्लाह के कौल की तरफ, जो उन्होंने मुख्तलिफ अकवाल में से सही कौल का इंतखाब किया कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र वफ़ात के वक्त 50 साल थी। अब इसी 50 साल को सही मानकर अगर चले तो फिर तो शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि निकाह के वक्त सैयदा की उम्र 25 साल थी, और 25 साल ही उन्होंने आपकी ज़ौजियत में गुजारे। सवाल यह है कि एक औरत से जिस तरह लामा साहिब ने बड़ी समझदारी और बेअक्ली से समझाया कि 40 साल के बाद 6 बच्चों का पैदा होना मुमकिन ही नहीं, जबकि औरत इतनी उम्र को पहुंच जाए। खैर, जैसे उन्होंने गिनवाया और आपने गिना भी, और ज़रूर बिल ज़रूर आप भी हैरत में मुब्तला हो गए होगे, मगर घबराने की बात नहीं। झूठ का सर और पाँव नहीं हुआ करते, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है, जबकि हम इस चीज़ के कायल हैं, और यह हमारा ईमान भी है कि जो खुदा इब्राहिम को बुढ़ापे की उम्र में इस्माइल अता कर सकता है, जो ज़करिया को बुढ़ापे की उम्र में यहया अता कर सकता है, जबकि कुरान कहता है कि उन दोनों की बीवियाँ बांझ हो चुकी थी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, और फिर खुदा ने अपनी रबूबियत के करिश्मे दिखलाए और उन्हें बुढ़ापे में सहारा अता किया। मैं ये कहता हूँ कि जो खुदा इब्राहिम को, ज़करिया को उनकी अज़वाज के बांझपन होने के बावजूद भी औलाद अता कर सकता है, क्या वो अपने महबूब नबी की ज़ौजा को 40 से 65 साल के दरमियान औलाद नहीं अता कर सकता? तुम तो उस ज़ात पे नुक्ताचीनी करते हो कि जिस ज़ात ने जब तुम कुछ भी नहीं थे तुम्हें पैदा किया। खैर, अगर हम 65 साल वाली उम्र को सही माने और फिर ये भी मान लें कि उम्र के इस हिस्से में औरत बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है, तो जनाब आप हमें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वलादत की तारीख बतलाइए। जवाब आएगा, जब सैयदा की उम्र 60 साल की हुई तब आपकी वलादत हुई, यानी बेसत के 5-6 साल, नबूवत मिलने के 5 साल बाद, हिजरत से 8 साल कबल। अब गौर करना, 5 साल बेसत को हुए, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुई, 13 को आपने हिजरत की। फिर पूछा गया सैयदा का निकाह कब हुआ? जवाब आया 2 हिजरी को, यानी मान लो राउंड अबाउट करके 10 साल की उम्र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर के टुकड़े का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया, और ज़िलहिज्जा के महीने में रुखसती भी हुई, यानी रुखसती और वफ़ात के दरमियान 7 या 8 साल का अरसा था। फिर सवाल हुआ आपकी औलाद कितनी थी? जवाब आया 3 बेटे और 2 बेटियां। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आपने हमसे सवाल किया था। अब ये हमारी तरफ से सवाल है कि 7 साल में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 5 बच्चों को कैसे जन्म दिया? हाँ, शायद ये भी कह सकते हैं कि हमल की मुद्दत 6 माह हो वगैरह वगैरह। और गौर करना, ये हज़रत की उम्रें हमारे यहाँ मुतई नहीं, बल्कि उनके कौल और उसूल काफ़ी में सैयदा की पैदाइश बेसत के बाद हुई, लिहाजा मशहूर हो गया कि बेसत के 5-6 साल आपकी पैदाइश हुई। और ज़ालिमों, मैं पूछता हूँ तुम्हें सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती के वक्त की उम्र पर बड़ा एतराज़ है कि वो 9 साल की बच्ची थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 54 साल थी। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये तुम्हारी बताई हुई और लिखी हुई उम्रें हैं, इनके मुताबिक तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती भी 9.5-10 साल की उम्र में हुई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र पर भौंकने का तुम्हें हक़ ही बाकी नहीं रहता, जबकि अहले सुन्नत के यहाँ ये कौल आम है कि सैयदा की पैदाइश नबूवत मिलने के 1 साल बाद हुई, यानी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 41 साल हुई, और दूसरा कौल नबूवत मिलने से 5 साल कबल वाला। ये कौल अब दोनों फ़रीक़ैन में आम हो चुका है। बड़े चालबाज है ये लोग, जबकि नबूवत से 5 साल कबल की पैदाइश में भी इख्तलाफ है। खैर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी और सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह अबुल आस से हुआ,
अगरचे अभी तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली और ना ही आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि खुदा की तरफ से ऐसी कोई हुर्मत भी नहीं नाफिज हुई, अपनी बेटियों का निकाह मुशरिकीन से कर दिया। दलील सही बुखारी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अबू जहल की बेटी से निकाह करने का इरादा किया, खैर रवायत तवील है, आखिरी हिस्सा आपके सामने रखता हूँ, जिसे सुन्नी शिया दोनों छुपाते हैं क्योंकि रवाफिज अहले सुन्नत में भी है। रावी बयान करते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे निकाह करने का इल्म हुआ तो आपने सहाबा इकराम को खुतबा दिया और फरमाया, अम्मा बात, मैंने अबुल आस से अपनी बेटी की शादी कराई तो उन्होंने जो बात भी कही उसमें वो सच्चे उतरे, उसमें वो सच्चे उतरे, उसमें वो सच्चे उतरे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के खावंद की तारीफ कर रहे हैं। और ये बेटी कौन है? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह की बात हो रही है। लिहाजा इस रवायत से मालूम होता है कि आपकी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा भी एक बेटी थी और आगे चलकर इंशाअल्लाह दो का तज़किरा आपकी किताबों से साबित करवाऊंगा। चलो, नबी ने अपनी बेटी का निकाह मुशरिक से कर दिया और हुर्मत नाज़िल होते ही मुशरिकीन के निकाह से जुदा हो गए। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुर्मत के नाजिल होने के बाद भी अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने से बाज आ गए। अब मानो कि आपको हुर्मत का इल्म नहीं था, जबकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जब तक उनकी ज़ौजियत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां रहीं, आपने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। नबी पर एतराज़ करते हूँ कि आप कैसे मुशरिक से अपनी बेटियों का निकाह कर सकते हैं, तो जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस निकाह वाले वाक़े का कभी हमने आपसे तज़किरा ही नहीं सुना कि बतूल के होते हुए एक मुशरिक की बेटी से निकाह करना। क्या जवाब दोगे कि आपको मुशरिक से निकाह करने की हुर्मत का इल्म नहीं था, जबकि तुम्हारे नज़दीक अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म का दरवाज़ा है? ये भी ज़ईफ़ रवायत है। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स के निकाह में एक नबी की बेटी हो और एक मुशरिक की बेटी हो? खैर, फिर ये कहना कि निकाह के 4 साल गुजर जाने तक आपकी कोई औलाद नहीं थी, झूठ है। उसूल काफ़ी पढ़िए, वहाँ पे ऐसा कुछ तहरीर नहीं है। निकाह के बाद हज़रत कासिम फिर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत हुई नबूवत से 10 साल कबल। इब्न साद की रवायत है, अली साहबा की रवायत है और बकौल इब्न हजर। खैर, मान लो 10 साल की उम्र में ही आपका निकाह हो गया हो। फिर जब आपकी उम्र 33 साल हुई, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुई और मान लो 7 साल में ही उनका निकाह हुआ हो। फिर हज़रत उम्मे कलसूम, मान लो कि 6 साल में ही उनका निकाह हुआ हो। ज़ालिमों, तुम्हें ना तारीख़ का इल्म है और ना दीन की बुनियादी एहसास का इल्म है। सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के वक्त की उम्र 6 साल मरवी है और अक्सर के नज़दीक 6 और 7 के दरमियान। लिहाजा ज़ाहिरन यही कौल राजे महसूस होता है कि 6 और 7 के दरमियानी अरसा यानी 6.5 साल की उम्र में आपका निकाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। जब 6 साल की उम्र में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का निकाह 10 साल की उम्र में होना कोई कबाहत तो नहीं। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का 7 बरस की उम्र में निकाह होना, हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का 6 बरस की उम्र में निकाह होना कोई ऐब तो नहीं। जबकि सरजमीन हिजाज एक गर्म इलाका है, वहाँ बच्चियाँ जल्दी बालिग हो जाती हैं और जनाब हर मुल्क की आबो हवा एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। खैर, कुछ लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती से कबल ही आपको तलाक मिल चुकी थी, यानी निकाह हो चुका था, अलबत्ता अभी रुखसती नहीं हुई थी। और ज़ालिमों, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती भी 10 साल की उम्र में हुई। इन पर कभी ऐसा इतराज़ नहीं किया, जबकि मैं फिर कह देता हूँ कि ये तुम्हारी किताबों के ही हवाले है। खैर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थीं, चंद हवाला जात इनकी किताबों से देकर बात को ख़त्म करता हूँ। वैसे भी मुझे इनकी किताबों के हवाले ना देने पड़ते, क्योंकि जिनके नज़दीक कुरान अहमियत नहीं रखता, उनके नज़दीक उनकी अपनी किताबें क्या अहमियत रखती होगी। खैर, लीजिए हवाला जात। असूल काफ़ी सफ़ा नंबर 439, हयातुल क़ुलूब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 728, मुल्ला बाकर मजलिसी, किताबुल खिसाल शेख सदूक सफ़ा नंबर 375, तारीख़ याकूबी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 20, नहजुल बलागा सफ़ा नंबर 303 पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी की खुशखबरी दी। हाय हाय, ये बात तुम्हें कैसे हज़म हो कि हवाला भी तुम्हारी किताब का और सबसे मोतबर किताब हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे रश्क करना। यही तबरानी की रवायत थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़व्विजू उस्मान लौ कानत इंदी सालिसुन लज़व्वजतुहु, अगर मेरे पास तीसरी बेटी भी होती तो मैं उसे उस्मान के निकाह में दे देता। और सुन लो,
یہ کائنات میں اکیلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹی آئی ہے، اور ابھی بھی نبی یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ خیر، کشف الغمہ اور سب سے بڑھ کر تہذیب الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 120 پر امام موسیٰ کاظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شہزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود بھیج رہے ہیں اور لعنت کر رہے ہیں ان پر جنہوں نے ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ جناب اب تو تمہارے امام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے صرف قائل نہیں بلکہ ان پر درود بھی بھیج رہے ہیں اور ان کے دشمنوں پر یعنی تم پر لعنت بھی بھیج رہے ہیں، کیونکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ لوگ جنہیں بھی اپنا امام کہتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ کسی نہ کسی زمرے میں اس امام کی لعنت کی عزت میں آ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، پھر اسی کتاب کی جلد 3 صفحہ نمبر 333 پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہنوں پر نماز بھی پڑھی، اور اسی طرح جلال العیون میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ہی آپ کو تذکرہ ملے گا۔ غالباً اتنے دلائل کافی ہیں کسی بھی اہل عقل کے لیے، ورنہ ابھی آپ کی بہت ساری کتابوں کے حوالے موجود ہیں، اور شاید آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے یہ حوالات غلط تحریر کیے اور آپ کو سنائے، تو خدا نہ کسی ایک بھی حوالے کو تلاش کیجیے تو انشاءاللہ حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گی۔ اور باقی رہ گئے اہل سنت کی طرف سے دلائل، تو آج میں اہل سنت کی نمائندگی نہیں کروں گا، کیونکہ اہل سنت کے ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے ثبوت میں اتنے دلائل ہیں کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ 4 بیٹیوں کے قائل ہی اہل سنت ہے اگرچہ ان کے امام بھی۔ لہذا آج میں نے یہ چاہا کہ انہی کی کتابوں سے حوالہ دیا جائے، لہذا اب یہ مانو کہ میرا فقہ جعفریہ سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ان کی کتابیں میرے لیے قابل حجت نہیں، یا پھر مانو کہ میرا اہل سنت سے بھی کوئی تعلق نہیں، لہذا ان کی کتابیں بھی میرے لیے قابل حجت نہیں، تو پھر ہم صورتحال کو دیکھ کر آپ کو تیسری ڈگری کافر کی دیتے ہیں، کیونکہ اسلام کو بغیرت مذہب کہنے والا اپنی ماں کے حرام بیٹے کو جنم دینے کا ثبوت دیتا ہے۔ اسلام کل بھی عزت والا تھا، آج بھی عزت والا ہے، اور ویسے بھی بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ نظروں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اب میں جناب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے حق بیان کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ صرف ایک دھمکی سے گھبرا کر، جبکہ ہم یہ آپ سے ہی سنتے آئے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے حق بیان کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اب ایک دھمکی سے آپ اتنا گھبرا گئے؟ ظالم و حق تو وہ تھا جسے احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے بادشاہ کے محل تک بیان کیا۔ حق بیان کرنے والا کبھی نہیں جھک سکتا، مگر حق کو جھکانے والے ہمیشہ کے لیے جھک گئے۔ اور آخر میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہا لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیٹیوں کا نکاح نبوت سے 5 سال قبل کر دیا تھا۔ بغیر دلیل کی گفتگو ہمیشہ جاہل کیا کرتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم نے آج تک کسی جاہل کی بات کی تائید نہیں کی، کوئی حوالہ نہیں۔ پھر حوالہ دیا تو کن کا؟ طاہر القادری صاحب کا۔ بھائی کون طاہر القادری کہ جس کے کفر پہ سینکڑوں لوگوں کا فتویٰ ہے؟ شبلی نعمانی ہیں۔ ہمارے ہاں اگر بڑے سے بڑا محدث بھی نبی کی گفتگو کے خلاف گفتگو کرتا ہے تو ہم اس کی بات کبھی رد کرتے ہیں، اور تم ہمیں حوالے دیتے ہو ان کے جو اہل علم کے معیار کے مخالف گئے ہیں۔ اور آج تو تمہارے بڑے سے بڑے بزرگ ذاکرین کے 5-5, 6-6, 7-7 سالوں کی بچیوں کے ساتھ سکینڈل منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ تم ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں بکواس کرتے ہو کہ 9 سال کی بچی سے نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ اپنے گربانوں میں جان کو، اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جنہیں نبی کی ازواج کی عمریں معلوم نہ ہو، جنہیں نبی کی اہل بیت کے بارے میں علم نہ ہو، جنہیں نبی کی اہل بیت کی زندگی کے بارے میں علم نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کیسے کہہ سکتا ہے؟ نہ انہیں تاریخ کا علم ہے، نہ انہیں دین کا علم ہے، اور لقب علامہ سے نیچے کا ہے نہیں ان کے پاس۔ اچھا، پھر اتنا سمجھنے اور سننے کے بعد بھی کچھ اہل سنت حضرات کے ذہنوں میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید یہ بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے ہوں۔ تو جب ہم نے یہ سوال ان حضرات کے سامنے رکھا تو یہ تو ہرگز اس کے قائل نہیں تھے، بلکہ الٹا ہم پہ فتویٰ بازی شروع کرتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی کی بیوی ایک مشرک شخص کی زوجیت میں رہ سکے۔ پھر ہم نے پوچھا بتاؤ پھر یہ بیٹیاں کس کی تھی؟ پھر یہ کیا بتاتے؟ آخر جھوٹ کب تک چلتا؟ پھر کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ یہ بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی تھی اور پرورش ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ پھر تو یہ سراسر قانون خداوندی کے خلاف ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جبکہ تمہاری کتابوں میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بنت محمد لکھا ہے، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بنت محمد لکھا ہے، ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے تو قرآن کی سراسر خلاف ورزی کی ہے کہ بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی تھی اور ولدیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ ان کا مذہب ختم ہو سکتا ہے مگر یہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ لہذا پھر میں آخر میں کہوں گا کہ لکھا بھی تم لوگوں نے خود ہے،
और फांस भी खुद गए हो। फंस गया मौलवी, बड़ा बुरा फंस गया, लिखा भी खुद, मर भी तो खुद गया।